this is Jyoti Chanditia. As in our previous video, we have seen what is linear equation and how to solve examples when you are given linear equation in one variable. मैंने आपको previous video में बताया था और हमने word problem भी discuss की थी students. So today in this part we will discuss about some more word problems. So let's start. तो student first question है यहाँ पे. The sum of three consecutive multiples of 11 is 363. यानी कि 3 consecutive multiples जो है ना स्टूडेंट्स उनका सम जो है वो क्या है 363 है. तो आपको बोला है कि फाइंड दिस मल्टीपल्स, तो आपको उसके तीनों मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. अब स्टूडेंट्स समझने की बात यहाँ पे देयर इज अ वर्ड कॉन्सेक्यूटिव. तो कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉन्सेक्यूटिव का मतलब है कि कंटिन्यू चल रहा है. जैसे कि 2 के बाद उसका कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? 3. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है कि कंटिन्यू चल रहा है. जैसे 2 के बाद क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 3 आ रहा है. फिर 3 के बाद क्या आएगा? 4. तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं. तो इसी तरह आपको सम दे रखा है कि 3 कॉन्सेक्यूटिव, लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टीपल्स ऑफ 11. अगर आपको कभी भी सिर्फ ये बोला जाए स्टूडेंट्स कि सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, तब तो आपको क्या लेना है स्टूडेंट्स? जैसे फर्स्ट नंबर को आपको सपोज करना पड़ेगा x, क्योंकि मैथ्स में तो आपको हमेशा अज्यूम करके चलना पड़ेगा स्टूडेंट्स. आपको नंबर्स दिए नहीं तो यू हैव टू अज्यूम कि फर्स्ट नंबर है हमारा x, इसका नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? x+1 होगा ना, क्योंकि अगर आप जैसे 2 ले तो 2 में +1 करोगे तभी तो 3 मिलेगा ना. कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? तो इसी नंबर में +1 होगा तभी नेक्स्ट नंबर मिलेगा, और इसी नंबर में 2 प्लस होगा तभी तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा ना. तो x+2 इस तरह से हम लेंगे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स. अब आपको बोला गया स्टूडेंट्स कि 11 के मल्टीपल्स है, 11 के मल्टीपल्स है, दैट मींस कि 11 से मल्टीप्लाई होंगे. 11 के मल्टीपल का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि वो जो भी नंबर्स है वो 11 के मल्टीपल हैं, यानी कि 11 से मल्टीप्लाई होंगे ना. तो हम सपोज करते हैं राइट द नंबर्स 11x 11 into bracket x+1 and 11 into bracket x+2. ये मैंने यहाँ पे 11 क्यों लिया स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में? क्योंकि आपको बोला गया है कि जो 3 नंबर्स है ना वो मल्टीपल्स ऑफ 11 है, यानी कि तीनों के साथ 11 को मल्टीप्लाई तो आपको करना ही है. फर्स्ट नंबर x लिया है, सेकंड x+1 एंड थर्ड इज x+2. तीनों नंबर्स ले लिए स्टूडेंट्स. आपको अगर इस टाइप से कोई भी इक्वेशन देता है ना स्टूडेंट्स, तो आपको स्टेटमेंट समझ के फर्स्ट जो नंबर्स है ना इक्वेशन बनाना है, नंबर जो अज्यूम करना वो आना चाहिए. बाकी सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे. अब इन तीनों को क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको सम, और सम दे रखा है कितना है 363. तो हम सम करते हैं इनका. 11x plus 11 into x+1 plus 11 into x+2 is equal to 363 है ना स्टूडेंट्स. अब इसको सॉल्व करते हैं. 11x plus 11, और ये दोनों ब्रैकेट में है ना स्टूडेंट्स, तो 11 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. अगर ब्रैकेट में है और 11 इसके साथ में मल्टीप्लाई है, तो ये नहीं कि 11 सिर्फ x से होगा, 11 x से भी होगा और 11 1 से भी होगा. तो 11x plus 11 1 जा 11 प्लस सेम कि 11 को x से करोगे तो 11x plus 11 2 जा 22 is equal to 363. अब 11x और 11x कितनी बार है स्टूडेंट्स? अगर लाइक टर्म है ना स्टूडेंट्स, ये सेम वेरिएबल है, तीनों में x x है, इसलिए हम तीनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं. तो 3 टाइम में तो क्या हो जाएगा 33x प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट्स भी है 11 और 22, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 33 is equal to 363. अब ये प्लस 33 है स्टूडेंट्स, तो इधर जाके इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस. सो 33x is equal to यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 330 मिलेगा स्टूडेंट्स. माइनस करोगे तो सो x is equal to 330. अब 33x के साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में. तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? 10 है ना स्टूडेंट्स. x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? 10. अब ये तो सिर्फ आपको x की वैल्यू मिली है, बट मेनली तो आपको जो नंबर्स है वो फाइंड करना है ना कि 11 के मल्टीपल्स कौन से हैं. तो अब आपने जो नंबर्स अज्यूम किए हैं स्टूडेंट्स उनमें आपको x की वैल्यू को पुट करना है ना. तो हम फाइंड करते हैं. फर्स्ट नंबर था हमारा 11x, तो 11 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 10. तो फर्स्ट नंबर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 110. सेकंड है आपका 11 into x plus 1, so 11 into x की वैल्यू 10 plus 1, so 11 मल्टीप्लाई 10 plus 1 क्या होगा? 11, तो 121. और आपका थर्ड है 11 into x plus 2, यानी 11 into
कोई भी टू होल नंबर्स है, आपको नंबर्स गिवन नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पे, है ना स्टूडेंट्स, बट कोई भी टू होल नंबर्स है जिनका डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स 66 है। अब उसमें बोला गया है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5, यानी कि ये जो टू नंबर्स है ना स्टूडेंट्स, जो टू होल नंबर्स का डिफरेंस 66 है ना स्टूडेंट्स, उन टू जो नंबर्स है उनका रेशियो क्या दे रखा है आपको 2:5, क्या दे रखा है स्टूडेंट्स 2:5। सो यू हैव टू फाइंड द टू नंबर्स, जो दोनों नंबर्स है वो आपको फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स। तो अब कैसे करोगे स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले आपको रेशियो दे रखा है टू नंबर्स का 2:5 है, तो हम फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं स्टूडेंट्स लेट, तो फर्स्ट नंबर इज 2x and second number is 5x। फर्स्ट नंबर अगर स्टूडेंट्स कभी भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में रेशियो गिवन है ना, तो आप जब उसको सॉल्व करोगे तब आपको इसके साथ में क्या ले लेना है x ले, तो जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स सॉल्व करने में आपको इजी होगा। तो फर्स्ट नंबर है, क्योंकि फर्स्ट नंबर का रेशियो 2 है ना स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 2x और सेकंड नंबर का 5 है रेशियो, इसलिए उसका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 5x। अब दोनों नंबर्स मिल गए स्टूडेंट्स हमको, अब आपको क्या बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 66 है, तो बिगर में से स्मॉलर माइनस होता है ना स्टूडेंट्स हमेशा, तो 5x minus 2x is equal to 66। ये तो टू नंबर से जो हमको चाहिए, हमने सपोज किया ना कि फर्स्ट नंबर 2x है और सेकंड जो है वो 5x है, इन दोनों का डिफरेंस 66 दे रखा है, तो दोनों का डिफरेंस लेने हैं हमें 66। अब 5x दोनों x वाले टर्म है स्टूडेंट्स, तो माइनस हो जाएंगे, तो 3x is equal to 66, तो x is equal to 66 divided by 3, so x is equal to 22। x की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स आपको। अब आपको क्या करना है, आपको मेन फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों नंबर्स फाइंड करना है। ये तो अभी हमको x की वैल्यू मिली है ना, अब दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है स्टूडेंट्स 2x है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22, तो आंसर क्या आ जाएगा 44। और सेकंड नंबर है आपका 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 110। तो अब ये जो दोनों हमको रिक्वायर्ड नंबर्स चाहिए ना वो ये है स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं द टू नंबर्स आर 44 एंड 110। आपको चेक करना हो स्टूडेंट्स कि सही है या नहीं आंसर, तो आपको क्या बोला था कि जो दोनों नंबर्स हैं उनका डिफरेंस 66 है, तो आप 110 में से 44 माइनस करो, आपको 66 ही मिलेगा स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स, हम आगे को कुछ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल और। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द एज ऑफ साहिल। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को रीड करके आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है, आपको स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, यही इस चैप्टर का मेन मोटिव है। सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे, बट वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको स्टेटमेंट समझ के इक्वेशन बनाना आना चाहिए, बाकी सॉल्यूशन आपको पूरा आ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंट एज है ना साहिल की जो एज है, जो उसकी मदर की जो एज है ना स्टूडेंट्स, वो साहिल की जो प्रेजेंट एज है उसका कितना है 3 टाइम्स है, यानी कि साहिल की जो मदर की एज है वो साहिल की प्रेजेंट एज से क्या है स्टूडेंट्स 3 टाइम्स है, यानी कि उसका 3 टाइम्स है, उससे 3 मल्टीप्लाई हो गई। तो बोले कि आफ्टर 5 इयर्स देयर एज विल ऐड टू 66 इयर्स, यानी कि 5 इयर्स के बाद 5 साल के बाद उन दोनों की एज का सम कितना होगा स्टूडेंट्स 66 इयर्स। देयर एज विल ऐड टू 66 इयर्स, यानी कि उन दोनों की एजेस का जो सम होगा ना वो कितना होगा 66 इयर्स। तो आपको उन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है ना स्टूडेंट्स। अब इसमें देखो साहिल की मदर की जो एज है वो साहिल की एज से 3 टाइम्स है ना स्टूडेंट्स, तो जिसकी एज से 3 टाइम्स है 2 टाइम्स है ना उसकी एज को सपोज करेंगे हम लोग x। अब यहाँ पे साहिल की एज से उसकी मम्मी की एज है ना, तो साहिल की एज को हम लोग क्या सपोज करेंगे x। ध्यान रखना कभी भी सब कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसकी एज से दूसरे के कंपैरिजन है ना, जिससे साहिल से उसकी मम्मी, तो साहिल से है ना, इसलिए साहिल की एज को हम क्या लेंगे x। तो लेट द एज ऑफ साहिल बी x। तो अगर साहिल की x है तो उसकी मदर की एज क्या होगी, सो क्या होगी स्टूडेंट्स, सपोज 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, साहिल की जितनी भी एज है उसका 3 टाइम्स है उसकी मदर की एज। सो साहिल्स मदर्स एज इज
इसकी जो एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 टाइम हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब हमको इन दोनों की एज मिल गई है कि ये इन दोनों की क्या है, प्रेजेंट एज है। अब क्या बोल रहे हैं आफ्टर 5 इयर्स। अब आफ्टर 5 इयर्स है स्टूडेंट्स, साहिल की एज में भी 5 प्लस होंगे और उसके मदर की एज में भी तो 5 प्लस होंगे ना स्टूडेंट्स। ऐसा तो नहीं कि मैं आज 20 की हूँ तो 5 इयर्स के बाद तो मेरी भी तो 5 प्लस होगा ना स्टूडेंट्स इसमें। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आफ्टर 5 इयर्स में कि दोनों की एज का सम 66 इयर्स है। तो आफ्टर 5 इयर्स यानी इसकी अभी जो एज है उसमें 5 प्लस हो जाएगा और इसकी जो अभी एज है उसमें भी तो 5 प्लस होगा ना, क्योंकि ये तो प्रेजेंट एज है। तो दोनों में हम लोग क्या प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, 5 प्लस करेंगे। और आफ्टर 5 इयर्स दोनों की एज का सम 66 है। तो साहिल की एज प्लस 5 करो तो x प्लस 5, ये साहिल की एज होगी 5 इयर्स के बाद और उसकी मदर की अभी की क्या है 3x, इसमें भी प्लस 5 कर दो तो ये भी उसके आफ्टर 5 इयर्स में है। तो दोनों की एज का सम कितना है स्टूडेंट्स, 66 है। अब x है तो दोनों में है ना स्टूडेंट्स, तो ये दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x और 5 प्लस 5 10 इज इक्वल टू 66 प्लस 10 है, इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 10, तो 4x इज इक्वल टू 56। अब 4 जो है वो क्या है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई है तो कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड में। सो x इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 4, सो x इज इक्वल टू 14। दिस इज नॉट डन येट बिकॉज वी गॉट द वैल्यू ऑफ x ओनली। अभी हमको उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है ना स्टूडेंट्स, तो अब जो आपको x की वैल्यू मिली है उनकी प्रेजेंट एज में पुट करो। प्रेजेंट एज क्या है स्टूडेंट्स, साहिल की एज, साहिल की एज x की है ना तो उसकी एज क्या हो जाएगी, x का मतलब x की वैल्यू 14 इयर्स और मदर्स एज क्या होगी स्टूडेंट्स, मदर्स एज अभी ये 3x। प्रेजेंट एज फाइंड करनी है ना तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 14, 14 इज 42 इयर्स। समझ में आया